द्विवेदी के अगले कवि हैं अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखिए द्विवेदी में बहुत सारे कवि हुए हैं, एक दो अपने पढ़े, आप मुख्य मुख्य कवि आप ध्यान रखें इनकी जो जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ देखिए आप, हरिओद जी कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार भी थे। यानी कि एक कवि ही नहीं थे, उसके साथ में उपन्यास लिखने वाले भी थे, आलोचक भी थे और इतिहासकार भी थे। ठीक है, आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इनका कि इनकी कृतियां कौन कौन सी है, काव्य कृतियां कौन कौन सी है। पहली कौन सी है? प्रिय प्रवास, चुभते चोभते और चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, वनवास और रस कलश, ये सब किसकी कृतियां हैं? हरिओद जी की। किसकी कृतियां हैं? हरिओद जी की। तो हमें ये याद रखनी है, प्रिय, यहां से याद रखें आप प्रिय, फिर आप इनसे याद रखेंगे चुप, प्रिय चुप। इसमें अपन ट्रिक बनाएंगे तो क्या बनेंगी? प्रिय चुप वे से क्या आएगा आपका? वेदही वनवास। एक मिनट, पद्य प्रसून, ये पूरा नहीं लिखा ना अपन ने, ये वेदही वनवास है ना, वेदही वनवास। तो वे से क्या आ गया आपके? वेदही वनवास। और फिर पीछे क्या लिखना आपको? चोर। आपके घर में चोर घुस गए हैं, फिर आप अपनी प्रिय से क्या करें? प्रिय चुप वे चोर आ गए। तो जब चोर आ जाएंगे चुपचाप ही रहना पड़ेगा, वरना कुछ और कांड हो जाए। तो प्रिय चुप वे चोर। अब पीछे आपको चोर किसको बनाना है? यहाँ ट्रिक में लिख देना अयोध्या या फिर हरिओद। प्रिय चुप वे चोर, फिर पीछे अपन लिख देंगे हरिओद। तो ये हरिओद जी की कृतियां हैं, ऐसे हमें याद रखनी है। प्रिय चुप वे चोर हरिओद, प्रिय चुप वे चोर हरिओद की कृतियां हैं। तो प्रिय से आपको याद रहेगा प्रिय प्रवास। ठीक है, चुप से यानी कि च से चुभते चौबदे, प से क्या आएगा? पद्य प्रसून, वे से क्या आएगा? वेदेही वनवास, चो से क्या आएगा? चोखे चौपदे। ये तो कई बार पूछे गए, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास किसकी रचनाएं हैं? कई बार। चो से क्या आएगा? चोखे चौपदे, और र से क्या आएगा? अपने रस कलश। तो ये सब किसकी कृतियां हैं? हरिओद जी की। किसकी कृतियां हैं? हरिओद जी की। प्रिय चुप वे चोर हरिओद। तो प्रिय से प्रिय प्रवास, चुप यानी कि चू से चुभते चौपते, प से पद्य प्रसून, और वे से वेदही वनवास, चो से चोखे चौपदे, और र से रस कलश। सब किसकी कृतियां हैं? हरिओद जी की कृतियां हैं। आगे देखिए आप, ये जो प्रिय प्रवास लिखा इन्होंने कि ये प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम क्या माना जाता है? महाकाव्य। क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। तो आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसकी गणना किस में की जाती है? बर्मर गीत काव्य परंपरा में की जाती है। इस प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण देविक चरित्र न होकर क्या है? लोक सेवक के रूप में चित्रित है। यानी कि इसमें देवी देवता के रूप में चित्रित नहीं है राधा कृष्ण, किसके रूप में है? लोक सेवक के रूप में। वैदेही वनवास की गणना राम काव्य परंपरा के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, रस कलश काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। आगे देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, ये क्या है? हरिओद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनकी रचना सर जॉर्ज ग्रेसन के अनुरोध पर की थी। दो इनके उपन्यास हैं, उपन्यासकार भी तो है ना ये, तो दो उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिनकी रचना इन्होंने सर जॉर्ज ग्रेसन के अनुरोध पर की थी। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? अठे हरिओद, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अठे हरिओद, अठे हरिओद, अठे हरिओद के उपन्यास हैं, अठे हरिओद के उपन्यास हैं। अ से अधकिला फूल और ठे से क्या याद करोगे आप? ठेठ हिंदी का ठाठ, अठे हरिओद, अठे हरिओद, हरिओद अठिया, हरिओद अठिया बोलते हैं ना कई जगह, अठिया। तो अठे से आप याद रखेंगे अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, दोनों इनके प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास। हरिओद को कवि सम्राट भी कहा जाता है।
तो नाम ही देख लो इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सम्राट। हरिओद कवि सम्राट हैं। हरिओद क्या है? कवियों के सम्राट, यानी कि राजाओं के राजा को सम्राट कहते हैं ना, तो कवियों के कवि को क्या कहा इन्होंने? सम्राट की उपाधि दी कि ये क्या है? कवि सम्राट है। हरिओद कवि सम्राट, याद रखेंगे। आगे देखिए आप, प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को किस काव्य कृति पर हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? तो आप बताएंगे किस पर? और देखो, प्रिय प्रवासी क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इसी पर इन्हें क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। फिर देखिए एक बार और दोबारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनको हरिओद के नाम से ही जाना जाता है। हरिओद की जो को कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार भी कहा जाता है। इनकी काव्य कृतियां हैं प्रिय, चुप, वे, चोर। घर में आ जाते हैं ना चोर, तो बोलूंगा प्रिय चुप हो जा भाई, चोर आ गए। तो प्रिय से प्रिय प्रवास, चुप से चुपते चौपदे, और प से पद्य प्रसून, है ना। फिर चोर, वे पहले वे आएगा, वे से वेदही वनवास, चो से क्या आएगा? चोखे चौपदे, और र से रसकलश। सब किसकी करते हैं? हरिओद जी की। यानी कि किसके घर में चोर आ गए थे? हरिओद जी के घर में आ गए थे, ऐसे याद रखना। प्रिय, चुप, वे, चोर हरिओद जी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी गणना किसमें की जाती है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा में की जाती है। इस प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण दैविक चरित्र न होकर क्या है? लोक सेवक के रूप में चित्रित हैं। वेदे वनवास की गणना राम काव्य परंपरा में की जाती है। रस कलश इनका काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। ठेठ हिंदी का ठाठ और कौन सा? अधकिला फूल इनके प्रसिद्ध उपन्यास है, जिनकी रचना उन्होंने सर जॉर्ज गिरेसन के अनुरोध पर की थी। हरिओद को कवि सम्राट भी कहा जाता है, और प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था।